साथियों, हमने अक्सर अपनी दादी नानी को रामायण पाठ करते हुए सुना है। हिंदू महाकाव्य ने हमें कई सबक दिए हैं, जिन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। ये सबक हमें खुद को बेहतर बनाने और हर गुजरते दिन के साथ परिष्कृत और सुधरे हुए इंसान के रूप में उभरने में मदद करते हैं। हम हिंदू भगवान राम के जन्म को रामनवमी के रूप में मानते हैं, लेकिन उनकी सीख कभी भी एक धर्म से बंधी नहीं है। उनके जीवन से किसी भी धर्म या संगठन को सीखा जा सकता है। अपने कर्तव्य के प्रति कैसे गहराई से प्रतिबद्ध रहें, ये हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। सीता माता के पति होने के अलावा राम अयोध्या के राजा भी थे। राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को खुश रखना है और इसलिए लोगों द्वारा उनकी शुद्धता पर सवाल उठाने के बाद उन्हें अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ा। एक पति के रूप में वो अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्यबद्ध थे, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से पहले अपनी प्रजा की इच्छाओं के बारे में सोचना पड़ता था। भगवान राम ने अखंडता, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार जैसे नैतिक मूल्यों को बरकरार रखा। जब उन्हें पता चला कि उनकी सौतेली माँ कैकेयी अपनी दासी मंथरा से प्रभावित होकर उनसे वनवास मांग रही है, तो वे स्वेच्छा से इसके लिए सहमत हो गए और बिना किसी विरोध के अयोध्या छोड़कर चले गए। इससे हमें पता चलता है कि एक राजा के लिए अपनी प्रजा और हितधारकों का विश्वास हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों को अपनाना और बढ़ावा देना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान राम ने हमेशा उदाहरण के द्वारा नेतृत्व किया और कभी किसी को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा जो वो स्वयं करने को तैयार नहीं थे। उदाहरण के लिए, जब वो जंगल में जाते थे तो वो सादा जीवन जीते थे, नंगी जमीन पर सोते थे। इससे प्रजा को राजा का अनुसरण करने और उनका अधिक सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। एक आदर्श राजा होने के नाते श्री राम ने हमेशा उदाहरण पेश किया और नैतिक मूल्यों को बरकरार रखा और अपनी प्रजा को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। भगवान राम एक उत्कृष्ट संचारक थे, जो अपनी प्रजा की बात सुनते थे और उन्हें वो ध्यान देते थे जिसके वे हकदार थे। वो हमेशा संपर्क में रहते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि उनकी प्रजा अपनी बात खुलकर व्यक्त कर सके। प्रभावी संचार विश्वास बनाने और सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। भगवान राम ने सभी के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उदाहरण के लिए, जब उनकी मुलाकात एक आदिवासी महिला शबरी से हुई, जो वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, तो उन्होंने खट्टे स्वाद के बावजूद उन फलों का स्वाद चखा जो शबरी ने उन्हें दिए थे। ये सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने के लिए सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के महत्व को दर्शाता है। भगवान राम अपने निर्णायक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने माता सीता के अपहरण के बारे में सुना, तो उन्होंने तुरंत माता सीता को बचाने का फैसला किया और जब उन्हें पता चला कि सीता माता को लंका ले जाया गया है, तो प्रभु राम तुरंत समुद्र पार करने की तैयारी शुरू कर दी। एक राजा के रूप में निर्णायक होना ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रजा तेजी से और आत्मविश्वास से लक्ष्य की ओर बढ़े। रावण ने माता सीता का हरण करने के बाद उन्हें लुभाने की कोशिश की, लेकिन
माता सीता ने उन्हें कभी भी अपने प्रयासों में सफल नहीं होने दिया। अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी माता सीता को बलपूर्वक त्यागने के बाद भगवान राम ने पुनर्विवाह नहीं किया। एक राजा होने के नाते उन्हें कई रानियां रखने का विशेषाधिकार प्राप्त था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति वफादार रहना चुना। साथ साथ भगवान राम ने अपने परिवार, दोस्तों और प्रजाओं के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। उन्होंने इन रिश्तों को महत्व दिया और उन्हें बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की। उदाहरण के लिए उन्होंने हनुमान के साथ एक बड़ा ही मजबूत रिश्ता बनाया, जिन्होंने सीता को लंका से छुड़ाने में उनकी मदद की। वफादारी को बढ़ावा देने और सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूत रिश्ते बनाना आवश्यक है। भगवान राम ने दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा के साथ नेतृत्व किया। जब उनकी मुलाकात गिद्ध जटायु से हुई, जिसने माता सीता को रावण से बचाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उसका उचित तरीके से अंतिम संस्कार किया। सहानुभूति के साथ नेतृत्व करने से सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने में मदद मिलती है और विश्वास को बढ़ावा मिलता है। भगवान राम आजीवन सीखने वाले थे। वो लगातार ऋषियों और विद्वानों से ज्ञान और बुद्धि की तलाश करते थे। एक राजा के रूप में व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में निवेश करना, सीखते रहना और नई स्थितियों और चुनौतियों के अनुकूल ढलना महत्वपूर्ण है। भगवान राम अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी भी अपनी उपलब्धियों को अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया और जीवन भर विनम्र और जमीन से जुड़े रहे। एक राजा के रूप में विनम्र रहना, प्रतिक्रिया सुनना और गलतियों से सीखना आवश्यक है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, विनम्र बने रहें। जैसे हनुमान आसानी से माता सीता को रावण की अशोक वाटिका से बचा सकते थे। वो अकेले ही रावण की सेना से लड़ने की शक्ति रखते थे, लेकिन उन्होंने भगवान राम की दिव्यता के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और उन्हें जरूरी काम करने दिया। भगवान राम कभी किसी को छोटा नहीं समझते थे। पराक्रमी राजकुमार राम ने राम सेतु बनाने के लिए वानर सेना की मदद की, ताकि वह सीता को मुक्त करने के लिए लंका तक पहुंच सके। छोटे बंदरों ने न केवल सेतु बनाने में उनकी मदद की, बल्कि रावण के खिलाफ युद्ध में भी भाग लिया। रामायण में भगवान राम के चरित्र से हम जो सीख सकते हैं, वो आज भी प्रासंगिक और मूल्यवान है। नैतिक मूल्यों को अपनाना, उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करना, प्रभावी संचार, सभी के साथ सम्मान से व्यवहार करना, निर्णायक होना, मजबूत रिश्ते बनाना, सहानुभूति के साथ नेतृत्व करना, कभी किसी को छोटा ना समझना, निरंतर सीखना और विकास करना और विनम्र बने रहना सभी सफल भविष्य के लिए आवश्यक लक्षण है। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। जय श्री राम।